देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाया है शाही मुगलई कौरमा। कितना शानदार बना है। ये हमने वेज बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और क्या क्या प्रिकॉशन लेके किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं मुगलई कौरमा। मुगलई खाने की सुंदरता और टेक्सचर बहुत ही अलग से होते हैं। बहुत ही हल्की आंच पे पकाए जाते हैं और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आते हैं। आप दिल्ली की गलियों में जाएं तो भीनी भीनी सी सुगंध होती है जो बहुत हल्की आंच पे कौरमा पकाए जाने की होती है। वो बनता है नॉन वेज, लेकिन आज हम बनाएंगे वेज कौरमा। ये है पनीर। पनीर को आप क्यूब्स में काट सकते हैं, स्लाइस में काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मेरा ये घर का बना पनीर है। आप अपनी पसंद से जैसे मर्जी भी काट सकते हैं। आज हम वेज कौरमा बनाएंगे बिल्कुल मुगलई ढंग से, जैसे नॉन वेज बनता है उसी ढंग से। लेकिन हम कौरमे को नॉन वेज नहीं बनाएंगे, वेज बनाएंगे, वो पनीर के साथ। पनीर बहुत हाई रिच प्रोटीन होता है पनीर में, इसलिए पनीर में नॉन वेज जैसे ही गुण होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर कौरमा। ये एक मुगलई डिश है, वो नॉन वेज है, लेकिन आज हम इसको वेज तरीके से बनाएंगे। हम बनाएंगे पनीर से। ये मेरा आधा किलो पनीर है, आप अपनी ज़रूरत अनुसार लीजिए। ये रखा पैन, और पैन में मैंने डाला थोड़ा सा तेल। पनीर को आप कच्चा भी डाल सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। वैसे तो हम पनीर को कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब पनीर सिक जाता है तो इसकी फ्लेवर्स बढ़ जाती हैं, इसलिए हम पनीर को सेक के डालेंगे। इसे हम धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे। पीसीज आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, बड़े छोटे जैसे आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे काटे तो आप भी ऐसे ही काटिए। इतने हमारा पनीर सिकता है, इतने हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए। ये है बरिस्ता। बरिस्ता मीन्स तला हुआ प्याज। मैं तो ये बना के रख लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो प्याज को काटिए और डार्क ब्राउन तक तलिए, आपका बरिस्ता तैयार है। इसे आप ताज़ा बना के भी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुगलई खाने में इसकी तादाद ज़्यादा होती है। प्याज को कच्चा नहीं डाला जाता, इस तरह से बरिस्ता बना के ही डाला जाता है। और ये हैं काजू, जो मैंने भिगो दिए थे। मैंने थोड़े इसलिए भिगोए हैं कि मेरे पास काजू का पेस्ट बना हुआ रखा है। मैं सब्जियां बनाती रहती हूँ तो मैं वो पेस्ट डालूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें कम से कम 15 से 20 काजू। लहसुन मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ। मैं ये थोड़ा सा अदरक, 1 इंच का टुकड़ा है, इसे मैं बरिस्ता के साथ ही पीस लूँगी। और बरिस्ता हम पीसेंगे तो हम इसमें दही डाल के पीसेंगे, हम पानी नहीं डालेंगे। और दही भी बहुत थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा दही नहीं डालना। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुगलई सब्जियों में टमाटर नहीं डाला जाता, दही ही डाला जाता है। पनीर को हम हल्की हल्की आंच पे सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। हल्की हल्की आंच पे चारों तरफ से सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। इतने हमारा पनीर सिक रहा है। मैं ये बरिस्ता को मिक्सी के जग में डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया और इसमें डालूँगी ये अदरक साथ में। और ये जो काजू हमने भिगो के रखे, मैंने थोड़े भिगोए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा पेस्ट रखा था, तो इसलिए मैं ये थोड़े से काजू डाल रही हूँ। वैसे आधा किलो पनीर की ग्रेवी में आपको 15 से 20 साबित काजू डालने हैं, और अगर साबित नहीं टूटे हुए डालने हैं तो वो थोड़ी मुट्ठी भर के डाल लीजिए बस। देखिए पनीर कितने अच्छे से हमारा सिक रहा है। और अगर आपके पास दही नहीं है बाई चांस, तो आप 1 टमाटर काट लीजिए, लेकिन टमाटर ज़्यादा मत डालिए क्योंकि इस ग्रेवी में दही ही डलता है, टमाटर नहीं डलते। अब मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर हम अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए हमारा पनीर सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप पनीर को इस तरह से प्लेट में भी निकाल सकते हैं और ऐसे ही सब्जी में डाल सकते हैं, ग्रेवी में। लेकिन अगर आप पनीर को, क्या होता है कई बार हम तलते हैं या शैलो फ्राई जो भी करते हैं, उससे पनीर थोड़ा टाइट हो जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि हमें एक बाउल में पानी लेना है। देखिए मैंने पानी लिया, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी लाल मिर्च और नमक, और इसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस चटपटे से पानी में अपने पनीर को निकाल निकाल के डाल दूँगी। इससे होगा क्या कि हमारे पनीर में मसाले भी भर जाएंगे, नमक भी लग जाएगा, और साथ में हमारे पनीर टाइट भी नहीं होगा, सॉफ्ट बना रहेगा। इस तरह से मैं निकाल के
डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने पनीर को पानी में भिगो दिया। इसको हम जब तक भिगोएंगे जब तक हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार होती है। अब मैंने उसी पैन में से तेल निकाल दिया और वही पैन रख दिया। आप चाहें तो दूसरे में बना सकते हैं। इसमें हल्का सा तेल है, आप देख रहे हैं। तेल और घी इसलिए डाला जाता है कि घी जले नहीं और जमे नहीं। तो हल्के से तेल में मैं ये 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालूँगी। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मुगलई खाने में घी का तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसी से रिचनेस आती है इस खाने में। घी हमारा गर्म होने लगा। इसमें मैं डालूँगी ये 1 बड़ी इलायची जिसका मैंने मुंह खोल दिया, 1 छोटी इलायची इसका भी मैंने मुंह खोल दिया। देखिए 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, इनको क्रैकल होने देंगे। और थोड़ा सा डालूँगी शाहजीरा। इसमें शाहजीरा डाला जाता है। देखिए जीरा हमारा क्रैकल होने लगा। और ये पेस्ट बनाया मैंने, आप देखिए ये हल्का सा दरदरा है। मुगलई खाने की यही ब्यूटी होती है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना, आपको दरदरा सा पेस्ट बनाना है। हमारा जीरा क्रैकल हो गया। अब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। इसमें डलेगी मिर्च, और मिर्च का आपको ध्यान रखना है, आपको कश्मीरी मिर्च ही डालनी है, तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डालनी है, क्योंकि मुगलई खाना तीखा नहीं होता, बहुत माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। और इसमें जाएगा सबसे ज़्यादा धनिया पाउडर, 1, 2 और ये मैंने 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला। ये बेसिक होता है इसलिए ज़्यादा डाला जाता है, सब्जी की ग्रेवी को बॉडी देता है। और थोड़ा सा रंग उठाने के लिए हल्दी। और इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के भूनूंगी, जिससे कि हमारे मसाले जले भी नहीं और भुन भी जाएं। ये देखिए हमारे मसाले आपको दिख रहा होगा भुन गए, और घी भी ऊपर नज़र आ रहा होगा। जो हमने घी तेल डाला है वो भी ऊपर आने लगा है, मतलब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। या तो मसालों को आप पानी में भिगो के रखिए, या फिर जैसे मैंने बताया इस समय इस तरह से कीजिए, जिससे मसाले भुन भी जाएंगे और कच्चे भी नहीं रहेंगे। अब हम अपना ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको डाल देंगे। और जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि टेक्सचर देखिए कितना दरदरा सा है। इसका टेक्सचर ऐसे ही दरदरा होता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं पीसना हमें इसे। और इसको हम मसालों के साथ भूनेंगे। अगर आपने टमाटर डाले हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा भूनना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर कच्चे हैं। और हमने बरिस्ता डाला है, प्याज को पका के डाला है, उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। और हमने इसमें पानी भी नहीं डाला, इसलिए ये पतला भी नहीं है जो हमें पानी सुखाना पड़े। हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। मैंने आपको बताया था कि मेरे काजू कम है, मेरे पास थोड़ा पेस्ट रखा है, मैं वो भी इसी समय डाल दूँगी। मैं अक्सर सब्जियाँ बनाती रहती हूँ, थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है तो मैं रख लेती हूँ, आगे कभी काम आ जाता है। अब हम इसको थोड़ा भूनेंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें टमाटर डाले हैं कि अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसको किस तरह से पीसें, ये बताने के लिए। तो मुझे इसे थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। टमाटर क्योंकि कच्चे हैं, बरिस्ता तो हमारा भुना हुआ है ही। देखिए हमारा टमाटर भुन चुका और आपको साइडों में घी नज़र आ रहा होगा। देखिए घी भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें डालेंगे दही। दही को फेंट के डालिए। लो फ्लेम पे इसलिए डाला कि क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले से प्याज को टमाटर को भून रहे हैं, तो हमारी दही फट ना जाए इसलिए। और इसको लगातार चलाते रहेंगे। वैसे तो हमने दही को बेस दिया है, फटनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। अगर हमारी दही फट जाएगी तो ग्रेवी का टेक्सचर एकदम से बिगाड़ देगी, बिल्कुल अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दही हमारी फटे नहीं। और देख लीजिए हमारी दही फटी भी नहीं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम काम करें तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनेंगी, बिगड़ेंगी भी नहीं। ये देखिए हमारा दही भी अच्छे से भुन गया है, आपको नज़र आ रहा होगा साइडों में तेल छोड़ दिया है। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, कारण कि नमक डालने से दही फट जाती है। इसीलिए अब हम इसमें अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग जितनी आप ग्रेवी बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। ये मैंने गर्म पानी लिया है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी ग्रेवी को पकाएं हमेशा गर्म पानी डालें खौलता हुआ। कारण क्या है कि अगर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो हमारी ग्रेवी का टेक्सचर ठंडा हो जाएगा और भुनने में बहुत टाइम लगेगा और सेम टेक्सचर आएगा भी नहीं जैसा कि हमें चाहिए। लेकिन देखिए मैंने गर्म पानी डाला, आपको दिख रहा होगा साइडों में तुरंत तेल आ गया।
इसीलिए गर्म पानी डालेंगे तो आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी ख़राब नहीं होगी। और ये जो हमने बचा के रखा था बरिस्ता, इसको भी मैं हल्का सा चॉप करके डालूँगी जिससे कि अच्छा टेक्सचर आए सब्ज़ी में। अब हम इसको ढक के पकाएंगे दम पे। दम से मतलब हल्की आंच पे। मुगलई खाने की सुंदरता इसी में होती है कि बहुत धीमी आंच पे, हल्की गैस पे बनता है। गैस क्या कहिए, कोयले की अंगीठियों में बहुत हल्की हल्की आंच पे ग्रेवी पकती है। इसी तरह से हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, अंगीठी नहीं है तो क्या हुआ, हम गैस पे ही लो फ्लेम पे अपनी ग्रेवी को पकाएंगे ढक के 5 से 10 मिनट तक। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। बीच बीच में ग्रेवी को चेक करते रहेंगे। देखिए कितना बढ़िया से तेल छोड़ दिया। ये देखिए साइडों में तो बिल्कुल पूरा तेल छोड़ दिया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और ग्रेवी का टेक्सचर मैं आपको पास से दिखाऊं। देखिए दरदरा है, बिल्कुल हमने स्मूथ नहीं बनाया था इसको, दरदरा टेक्सचर है इसका। इसको पकते 5 मिनट हो चुके। मैं 5 मिनट ही और पकाऊंगी इसको। जितनी हल्की आंच पे हमारी ग्रेवी पकेगी दम पे, उतनी अच्छे से सब्जी का टेक्सचर आएगा। और आपको दिख रहा होगा कि रोगन तो देखिए साइडों में छोड़ ही दिया सब्जी ने। अब इसे ढक के हम दम पे पकने देते हैं। चलिए देखते हैं ग्रेवी हमारी कैसी तैयार हुई। ये देखिए क्या शानदार ग्रेवी तैयार हुई है हमारी। पूरा रोगन छोड़ दिया। अब इसमें जाएंगी कुछ खुशबुएँ जो मुगलई खाने की शान होती हैं। इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये मेरी घर की भुनी सूखी हुई और क्रश की हुई है, और थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर। मुगलई खाने की खूबसूरती ही ये होती है। और थोड़ा सा ये केवड़ा जल, ये बहुत थोड़ा डाला जाएगा नहीं तो कड़वा कर देता है ये हमारी सब्ज़ी को, इसलिए बहुत थोड़ा सा डाला है मैंने। और इसे मिला लेंगे अच्छे से। ना जो ये पनीर हमने भिगो के रखा था, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखिए इसीलिए मैंने इसको भिगोया था। इतने मेरी सब्ज़ी तैयारी हो रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और मुझे बताएं कि क्या आप इस तरह से बनाते हैं पनीर कोरमा। नॉन वेज तो आप बनाते ही हैं, अगर आप वेज हैं, नॉन वेज नहीं खाते, तो आप इस तरह से पनीर कोरमा बनाइए। देखिए कितना अच्छे से पूरा रोगन छोड़ दिया। और अब हम इसे ढक के दम पर पकाएंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी बादाम फ्लेक्स, सब्जी को हमारी अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए। खुशबुओं की, स्वाद की भरमार है मुगलई खाना। अब इसको हम दम पे पकने देते हैं जिससे कि पनीर में भी पूरे मसाले के फ्लेवर्स आ जाएं। हमारे पनीर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके। चेक कर लेते हैं। छींटे बहुत आते हैं इसलिए मैंने, देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया। मैं आपको पास से दिखाऊंगी। देखिए पूरा रोगन छोड़ दिया सब्जी ने। कितनी शानदार सब्जी तैयार हुई है। अब आप इसको टेस्ट कीजिए और बताइए कैसी बनी है। देखिए कितनी शानदार हमारी। और टेक्सचर देखिए, ग्रेवी में कभी भी बारीक टेक्सचर नहीं होता, इस तरह से दानेदार टेक्सचर होता है। और यही इस खाने की खूबसूरती है। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी कितनी शानदार हमारी सब्जी तैयार हुई। टेक्सचर देखिए आप, कितना शानदार है हमारी सब्जी का। और खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है।